अपना मुंह खोलोगे या नहीं, वरना कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। वो लोग कल यहाँ से भाग गए थे, बारान और उसकी बीवी। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? कहाँ भाग गए वो? बोलो वरना हाथ तोड़ दूंगा मैं। मुझे अभी सुबह ही पता चला, वो जंगल के किसी घर में छुपे होंगे। इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानता। और वो शेर कहाँ है? वो उनके पीछे गया था। और वो घर किस तरफ है बताओ। ये नहीं मालूम। बोलो। शायद सुलबाशे में है। शेर किसी से कॉल पर बात कर रहा था, तभी सुना मैंने। शेर के साथ कितने लोग हैं? 3 लोग हैं उसके साथ। बस 3 लोग हैं? जवाब दो मुझे। एक आदमी जंगल के दाखिली रास्ते पर है। इस आदमी को लेकर जाओ और पुलिस के हवाले कर दो। जी ठीक है भाई। तुम लोग मेरे साथ आओ। बारान ने इनका काम तमाम कर दिया है। कहां चले शेर? चलो चलो। मेरी बीवी को किडनैप करके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। ये कौन सी मर्दानगी है, कौन सी शराफत है? अब तुम्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शिपमेंट कैंसिल करके अच्छा नहीं किया तुमने। तुम्हारे साथ यही सब होना चाहिए। मेरे साथ क्या होना चाहिए जानते हो? ये कि मैं तुम्हें अपने हाथों से सजा दूं। ये किसी और के हवाले नहीं कर सकता। इसीलिए तो मैं यहां अकेला आया था, ताकि अपने हाथों से तुम्हें मार सकूं मैं। देखो, ऐसा करते हैं अपने हथियार फेंक देते हैं। मैं सरेंडर कर देता हूं। हाँ, एक एहसान कर दो बारान। सोचो, मुझे मारकर भी तुम्हें क्या मिलेगा? बस थोड़ी सी खुशी मिल जाएगी तुम्हें। क्या कत्ल करना जायज है? यहां सभी को तुम्हारी बहादुरी का पता है। इतने इंसाफ पसंद हो कि कोई भी अदालत ऐसा इंसाफ नहीं करती होगी। तुम्हारा नाम तो हर जगह मशहूर है बारान। मुझे भी अपना इंसाफ दिखा दो, माफ कर दो। देखो, मैं गन नीचे रख रहा हूं। खेल खत्म हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि तुम ठीक हो।
देखा नहीं? ये हमें मारने का मौका तलाश कर रहा था। बारान मत मारो, अल्लाह के वास्ते मत मारो। बस, तुम बहुत घटिया और झूठे इंसान हो। मुझे कत्ल करके गुनाह सर लोगे अपने हाथों को मत रंगो। माफ कर दो मुझे। हाँ? दोबारा तुमने मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो रहम नहीं होगा। कोई तुम्हें बचा नहीं सकेगा। फरहान भाई, फरहान भाई, आप दोनों ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं आपको? हम ठीक है करीम, घबराओ मत। फरहान भाई, ये सब मेरी गलती है। आपने मुझे वार्न भी किया था, मुझे देखना चाहिए था, पर नहीं देखा। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। इस तरह के मर्द ऐसी हरकतों से बाज नहीं आया करते। परेशान मत हो। अब इसे काराबे की ताकत का पता चल गया होगा। अंदाजा हो गया होगा कि हमसे उलझना नहीं है। शुक्र है भाई आप ठीक हैं। हम यहाँ जंगल के कई घर देखते हुए आए हैं। शेर का एक बंदा पकड़ा हमने, उसी ने बताया हमें। शुक्रिया औकान, तुम्हारी एफर्ट्स का। अल्लाह का शुक्र है कि हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। क्या हुआ? कहाँ खो गई? ठीक हो? ठीक हूँ मैं। इंसान कभी ख्यालात में भी खो जाता है, जिसमें आप ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं अपनी जिंदगी को। गहरी सोचों में जाने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा लम्हा भी एहसास दिला देता है। तो क्या मतलब है जिंदगी का? तुम्हें क्या एहसास हुआ है? हम दोनों क्यों ना एक साथ मजेदार नाश्ता करें? मक्खन, शहद और साथ जैतून की चटनी भी हो जाए, और चीज भी। तुमने कहा था ना, याद करो। हम जल्दी घर जाएंगे और अच्छा सा नाश्ता करेंगे। दिलान, दिलान, नहीं नहीं नहीं, बस बस अपनी आंखें बंद मत करना। आंखें बंद मत करना प्लीज, प्लीज प्लीज, अपनी आंखें बंद मत करना प्लीज। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होगा तुम्हें। उठो उठो। कभी इंसान को एक छोटा सा लम्हा भी जिंदगी का मतलब समझा देता है। गहरी सोचों में जाने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा लम्हा भी एहसास दिला देता है। तो क्या मतलब है जिंदगी का? हम दोनों क्यों ना एक साथ मजेदार नाश्ता करें। मक्खन, शहद और साथ जैतून की चटनी भी हो जाए, चीज भी। तुमने कहा था ना, याद करो। तुम नहीं जा सकती, नहीं।
कैसी है मेरी बीवी? अब तक उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं? क्या हो रहा है वहां? क्या हो रहा है? बरहान भाई परेशान मत हो, दिलान बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ भाई परेशान मत हो, वो हिम्मत वाली है, जल्दी सही हो जाएगी। क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बेटी को? क्या किया है तुमने उसके साथ? आराम से सईद भाई। आराम से बैठने का वक्त नहीं है। क्या किया तुमने उसके साथ? तुम होते कौन हो कारा से सवाल करने वाले? हाँ फिराद क्या कर रहे हो? ये रुको, पहले उस बात का पीछे जवाब हटो दो जो फिराद। तुमने खून बहाया था। फिराद। कातिल! बस करो फिराद, लड़ाई मत करो। तुम एक काम करो, घर जाओ, जिहान और मैं हैं यहाँ पर। चलो जाओ। आप बैठ जाए यहाँ, आ जाए। जाओ। आपा कैसी है? क्या कहा है डॉक्टर ने? ठीक हो जाएगी वो। मैं बस ये तुम्हारी सब्ज आंखें दोबारा देखना चाहता हूं। मैं तुम्हारी हर चीज को कबूल करूंगा दिलान। बस छोड़कर मत जाना। मेरे साथ रहो। उठ जाओ, प्लीज उठ जाओ। दिलान, दिलान, दिलान नहीं, नहीं दिलान, दिलान नहीं, बस प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। तुम दिलान, नहीं, ये क्या हो रहा है? दिलान, दिलान मुझे छोड़ के मत जाना। दिलान, दिलान प्लीज, नहीं दिलान, दिलान, डॉक्टर! नहीं, नहीं तुम मुझे छोड़ के मत जाना दिलान। मीरा हटिए यहाँ से। दिलान, दिलान! दिलान! दिलान रुक जाओ, दिलान प्लीज रुक जाओ, मुझे छोड़कर मत जाना। मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बगैर। या अल्लाह तेरा शुक्र है।
सकता, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। दिलान, तुम यहां हो, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है तुम ठीक हो। अब कैसी हो तुम? कैसा फील कर रही हो? मैं ठीक हूँ। और तुम बताओ, तुम कैसे हो? तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? मुझे लगा मैं मर गई, सब कुछ खत्म हो गया। बहुत खौफनाक था वो, बहुत सर्दी थी, बहुत अंधेरा था। अब मत सोचो इसके बारे में, सब खत्म हो गया। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं जानती हूँ। आज के बाद किसी को तुम्हें दोबारा हाथ नहीं लगाने दूंगा, किसी को तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगा। मैं तुम्हें खोने के डर से नहीं जी सकता, नहीं बर्दाश्त कर सकता।
कहां मर गए हो तुम लोग? फोन उठाओ। मैंने नहीं किया। उसे बताना जरूरी है कि ये मैंने नहीं किया। मैंने उसकी बीवी को नहीं मारा। कहां रह गए थे तुम? तुम मेरे फोन को क्यों नहीं उठा रहे थे? तुम्हें अभी और इसी वक्त बारान और मेरी मुलाकात करवानी होगी। इस तरह छुप कर नहीं बैठ सकता मैं। बारान मुझे किसी न किसी तरह ढूंढ निकालेगा। मुझे उसे बताना होगा कि मैंने उसकी बीवी को नहीं मारा, वरना वो मुझे देखते के साथ ही गोली मार देगा, बगैर कुछ सोचे और समझे बगैर ही। मुझे फौरन उससे मिलना है, इससे पहले कि वो मुझे ढूंढ ले। क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? कल मर जाऊंगी तो तुम्हें कैसे देख पाऊंगी? मरने से पहले देखना चाहती हूँ ताकि हसरत लेकर ना जाऊं, और दुल्हन को भी देखना है मुझे। मुझे नहीं लग रही। मुझे ऐसे ही रहने दो, ताज़ी हवा में। क्या हो गया? तुम अपने जख्मों को हवाला करना चाहती हो? चलो अंदर। मैं नहीं जा रही। मुझे ताज़ी हवा चाहिए। उनका दिल मत तोड़ो तुम। हमारे लिए भी अच्छा है, थोड़ा चेंज मिलेगा। इम्पॉसिबल। अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। इतना सफर नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और इतना अच्छा मौका खराब मत करो। आबो हवा भी बदल जाएगी मेरी। कम से कम मेरे लिए तो सोचो। उसके लिए सफर ठीक नहीं हुआ तो, सेहत खराब हो गई तो, अगर शेर हमारे पीछे आ गया तो? नहीं, इम्पॉसिबल। खतरा मोल नहीं लेना, बिल्कुल नहीं। हम आ गए। यह है बेरीवान खाला का घर। यकीन नहीं आ रहा। ये तो परियों की कहानी जैसा घर है, बहुत खूबसूरत। हाँ, ये तो है। इस घर में हमने बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। वाह वाह वाह, कौन आया मेरे घर पर? खाला। बेटा, तुम्हें कितना याद किया, तुम्हारा हर वक्त सोचती थी। आप कैसी हैं खाला? बताइए, सब ठीक ठाक है ना? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम्हें देखकर तो और ठीक हो गई हूँ। माशाल्लाह, तुम्हें शादी रास आ गई है। लगता है दुल्हन बहुत ख्याल रखती है। बारान ने बताया था तुम दिलान हो ना बेटी? जी मैं ही हूँ। खुश रहो मेरी बच्ची। खुशी हुई आपसे मिलकर। जरा देखने तो दो अपनी प्यारी सी नई दुल्हन को। बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। दुल्हन किसी परी से कम नहीं। अरे चलो अंदर चलो ना, आ जाओ। आखिर मैं कैसे भूल आई अपना नाइट ड्रेस? अब मैं क्या करूंगी? क्या अंदर आ जाऊं? बेड लगाना है। तुम आ सकते हो। मुझे एक गद्दे लगाने हैं।
ये कुशन बहुत आरामदेह है, अच्छी नींद आएगी। अगर नींद ना आई तो? कहा ना आएगी। चलो सोने की तैयारी करो। तो फिर शब बखैर तुम्हें। शब बखैर। मुझे खाला बहुत पसंद आई। सोचा था तुम्हें बताऊंगी, लेकिन अफसोस भी है कि उन जैसी औरत ने अपनी मोहब्बत खो दी। इतने दर्द सहे, इतनी मुश्किलात। ऐसा ही है, मगर अब भी उन्हें खुशी से रहना आता है। जब हम बच्चे थे तो ये अंदाजा नहीं था। बच्चों से प्यार करती हैं वो, उन्हें खुश रखना जानती हैं। शायद ऐसे ही वो सब कुछ भूलना भी चाहती हैं। तुमसे मिलकर उन्हें बहुत खुशी हुई। यहाँ आकर अच्छा लगा और ये जगह भी बहुत पसंद आई। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये मेरे लिए भी बेहतर है। चलो सो जाओ। क्या कर रहे हो तुम बारान? अल्लाह मुझे सब्र देना। तुम अब तक खड़ी क्यों हो? सो जाओ ना। और लाइट भी बंद कर दो। तुम्हें फिर से शब बखैर। शब बखैर। गुड मॉर्निंग। उठ गए तुम? गुड मॉर्निंग। तुम घबराई हुई क्यों हो? दरअसल बिरवान खाला तुम्हें खुद जगाने आ रही थी। जल्दी से चीजें उठाओ, कहीं हमारा राज फाश ना हो जाए। मैं तो भूल ही गया। तुम फिक्र ना करो, मैं कर लूंगी। इसीलिए रवैया अजीब है। मेरे साथ खेल खेल रही है। दिन भर बहुत काम किया। हाँ वाकई, बेरवान खाला जब मैं छोटा था तब भी बहुत काम करवाती थी, प्यार प्यार से। खैर आज रात हम सोने की जगह की शिकायत नहीं करेंगे। मैं गद्दा लगा लेता हूं। रुक जाओ। तुम मेरी वजह से नीचे सो रहे हो। कम से कम एक बार मुझे वहां सोने की। नहीं, तुम पलंग पर ही सोओगी। आ जाएं खाला। हाँ सुनो बच्चों, मैं ये पूछने आई थी कि तुम लोगों को किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं नहीं खाला, हम वैसे भी सो रहे हैं। आपको तो कुछ नहीं चाहिए? नहीं बेटा, अब चलो तुम लोग सो जाओ। शब बखैर। मैं अब चलती हूँ बेटा। शब बखैर खाला। तो अब हम क्या करेंगे? खाला के जागने तक तो नहीं लगा सकते। तो फिर हम कैसे सोएंगे? लगता है इसके सिवा कोई चारा नहीं। तुम रुको, इधर आओ जरा, एक हल निकल सकता है।
तुम इस तरफ सो जाओ, मैं उस तरफ सो जाऊंगा। लाइट ऑफ करता हूं। शब बखैर। शब बखैर। अब हो गया पूरा काम। कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों, माशाल्लाह बच्चों। दुआ है ये मोहब्बत कायम रहे। आजम उस्ताद। ओहो बारान बेटे, खुशामदीद। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। बहुत जमाना गुजर गया, तुम्हें याद करता रहा। वाकई काफी अरसा हो गया है। अब तुम बैठ जाओ यहाँ। आजम उस्ताद मार्दिन के बेहतरीन ज्वेलर हैं। इन्हें हर कोई जानता है, मेरे उस्ताद हैं। जो सीखा मैंने इन्हीं से सीखा है, और उसके बाद फिर ये यहां आ गए।
मेरी बीवी मर गई तो बेटी शादी के बाद यहाँ आ गई। कहने लगी बाबा चलें, आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। इस वजह से मैं यहाँ आ गया। ये खातून दिलान, मेरी बीवी। मुबारक हो, शादी कर ली तुमने। मैंने बिरेवान को भी बहुत अरसे से नहीं देखा, कुछ पता नहीं। बेटी तुम्हें भी खुश आमदीद। तुम्हारी बहुत याद आएगी बच्चों। तुम दोनों यहाँ मेरे पास आए, मुझे बहुत खुशी हुई। हमें भी आपके पास आकर बहुत खुशी हुई खाला। गैरों की तरह बातें मत करो, आते जाते रहना। इंशाल्लाह। अगर दिल घबराए, बोरियत हो तो इसे लेकर यहाँ आ जाना। मेरा दरवाजा हमेशा खुला है। बहुत शुक्रिया, हम जरूर आएंगे। अच्छी बच्ची हो और खुशी है कि तुम इस घर का हिस्सा हो। बेटी, तुम्हारे जैसे अच्छे लोग जहाँ भी रहते हैं उस जगह को बदल देते हैं और मैं इस बात से बेहद खुश हूँ। शुक्रिया, मैं इतनी भी काबिल नहीं हूँ। बारान, बेटा तुमने इसे चुनकर सही फैसला किया है। मैं सामान गाड़ी में रखता हूँ। और मैंने तुमसे कल जो कुछ भी कहा है उसके बारे में सोचना, और जो कुछ भी मैंने तुमसे पूछा वो तुम अपने दिल से पूछना। तुम्हारा दिल तुमसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। गाड़ी तैयार है। जो कहा उसके बारे में सोचना। जी, खुदा हाफिज खाला। खुदा हाफिज बेटा। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? तुम भी रखना। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। अल्लाह आपको अमान में रखे। खुदा हाफिज बेटी। खुदा हाफिज। हम चलते हैं। दोनों खुदा की अमान में। सरदर्द कैसा है? कुछ बेहतर हुआ? ठीक हूँ, शुक्रिया। तुम्हें हो क्या गया है? इस तरह क्यों पेश आ रही हो? हाँ, यही तो मसला है। मैं नहीं जानती कि मुझे क्या हुआ है। बारान, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। दिलान, तुम्हारी बीवी है? हेलो, मैं सहराब हूँ, बारान की यूनिवर्सिटी की दोस्त। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। मैं दिलान हूँ। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। तुम्हें सफर की थकान महसूस हो रही होगी। बेहतर है कि अंदर चलते हैं हम। ठीक है।
अभी जाने की बात मत करो। हम तो खैर तुम्हें याद करते ही, मगर बारान ने भी तुम्हें जरूर याद किया होगा। उसके दिल में तुम्हारी जगह अलग ही है। रुक जाओ बेटा, कौन जाने वक्त कब बदल जाए। इसका मतलब बारान और दिलान की शादी जबरदस्ती की है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। उनकी शादी महज एक कागजी रिश्ता है। ये फैसला महज मसलहतन किया गया, उसकी कोई हैसियत नहीं। बारान ने उसे सिर्फ अपने इंसाफ और जमीर के तहत कबूल किया, वरना ऐसी बेजोड़ लड़की का हमारे खानदान में क्या काम। तुम देखना, बहुत जल्द इनका ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। मैं यकीन नहीं कर सकती, ये तो वाकई हैरानकुन है। यानी बारान मोहब्बत नहीं करता उससे? अरे बेटा, वो लड़की मोहब्बत के काबिल है ही नहीं। क्या है उसमें मोहब्बत के लायक? ना तो कोई हसब नसब है और ना ही कोई तरबियत। बारान ने सिर्फ मजबूरी में कबूल किया, वरना वो इसे इस घर में एक पल के लिए भी बर्दाश्त न करता। कोई ऊंचा खानदान होता, कोई हसब नसब होता, फिर शायद उसे इस खानदान में कबूल कर लिया जाता। कल के लिए एक बार फिर शुक्रिया। तुम्हारी बातों और हर्बल टी दोनों से मुझे बहुत सुकून मिला। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? तुम्हें जहमत दी थी मैंने। ऐसी कोई बात नहीं, हमने मजे से बातें की और यकीन करो मुझे भी अच्छा लगा। बस कुछ बातें अधूरी रह गईं। अच्छा, कहाँ छोड़ा था हमने? हाँ, तुमने पूछा था कि मैं किसे पसंद करती हूँ। हम वहीं से शुरू कर सकते हैं। उसके बारे में मुझे बात करना अच्छा लगता है। मैं भी सुनना चाहूंगी। दरअसल जैसा कि मैंने कहा, मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अभी तक हमारे दरमियान कुछ खास नहीं हुआ, बात अभी दिल में ही है। मोहब्बत का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही होता है। शायद सही कह रही हो। उम्मीदें लगाना, इंतजार करना, यानी जब भी कुछ खूबसूरत देखती हूँ तो सोचती हूँ कि हम दोनों मिलकर करेंगे। हम एक साथ अपने दोस्तों से मिलेंगे, घूमने जाएंगे और हम उन मुमालिक में जाएंगे जो हमने कभी नहीं देखे। हमारा एक खूबसूरत सा घर होगा। हम दोनों इकट्ठे सीरीज देखा करेंगे। मैं उससे अपनी सारी बातें शेयर किया करूंगी। बस मेरा यही ख्वाब है। जब फिल्मों में दो प्यार करने वाले जुदा होते हैं तो ऐसा लगता है कि हम भी अलग हो गए हों। लेकिन तुम जानती हो, बस मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जब एक बार हम एक हो जाएंगे ना, तो हम कभी जुदा नहीं हो पाएंगे। मैं उस पर बेहद अंधा एतमाद करती हूँ। सोचती हूँ कि जब वो भी मुझे चाहेगा तो फिर वो कितना खूबसूरत एहसास होगा। क्या वो बारान हो सकता है जिसे ये इतना चाहती है? ध्यान से नहीं चल सकते हो क्या? सॉरी, मैंने देखा नहीं तुम्हें। चोट तो नहीं लगी ना? ठीक हूँ, सामने से हटो, मुझे ऊपर जाना है। क्या हुआ है तुम्हें? दादी जान से झगड़ा हुआ है? किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। वैसे भी मेरा हक नहीं किसी पर। तो फिर कोई और बात है? कुछ तो है जिसने तुम्हें परेशान कर रखा है। बारान और मेरे दरमियान अब भी एक चांस बचा है और इस बार मैं ये मौका बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करूंगी। परेशान होने वाली कोई बात नहीं, और वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहा? मैं समझा नहीं। मैंने कुछ नहीं कहा। जो कहा था वो बताओ। वाकई ऐसा कुछ नहीं है। मुझ पर दबाव मत डालो प्लीज। पहले ही सर में बहुत दर्द हो रहा है मेरे। बाद में बात होगी। अब ये क्या था? मैं तुम्हें कुछ समझा नहीं सकती। अगर आराम से सुनो तो कुछ बताऊं ना मैं। क्या बताओगी? मुझे बताए बगैर बाबा को अस्पताल क्यों ले गई तुम? फिर से वही गुस्सा। उन्होंने कुदरत अंकल की अपॉइंटमेंट का टाइम जल्दी कर दिया था। तो मुझे बताया तुमने? मैं तुम्हें बताने के लिए आई थी, पर तुम और सिराग एक दूसरे के साथ मसरूफ थे।
यही थी बात जो बतानी थी? यही थी। मैंने सोचा कबाब में हड्डी ना बनूं मैं। बोलने से पहले सोचा है क्या तुमने? हाँ, सोचा। वो सबसे ज्यादा अहम है तुम्हारे लिए। आइंदा मुझसे पूछे बगैर कुछ मत करना। ठीक है, जैसा कहो। ठीक है, छोड़ो अब। जो हो गया सो हो गया। डॉक्टर का बताओ। कुदरत अंकल ठीक हो रहे हैं। कहा काफी इम्प्रूवमेंट आई है उनमें। दवाएं यही रहेंगी। मैं अब उन्हें रोज वर्जिश करवाऊंगी। ठीक है, जल्द ठीक हो जाएंगे वो। ठीक कहा। कुदरत अंकल खुद भी कोशिश कर रहे हैं। वो फिर से पहले की तरह तुम्हारे साथ खड़े होना चाहते हैं। मैं ये महसूस कर सकती हूँ। अच्छा, हम बाद में बात करेंगे। चलती हूँ मैं। पर तुम और सिराग एक दूसरे के साथ मसरूफ थे। क्या हुआ? क्या तुम गिर गई? कुछ नहीं हुआ। फिर यहां क्यों बैठी हो? उठो। खड़ी हो सकती हूँ मैं। तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है क्या? बताओ मुझे, बताओ, बोलो। मुझे कहीं भी दर्द नहीं हो रहा। हाथ छोड़ो मेरा, मैं ठीक हूँ। तो फिर रो क्यों रही हो तुम? और तुम गिरी कैसे? बताने को कुछ नहीं। चलते चलते मैं फिसल गई और ये बहुत बुरा हुआ। क्या करूं? मेरे तो कपड़ों पर भी कीचड़ लग गया है। रोना बनता है क्या इस बात पे? धुल के साफ हो जाएंगे, इतनी सी बात है। क्या ये दाग निकल पाएगा? तो फिर हम नया ले लेंगे। ले सकते हो तुम, हर चीज नहीं ले सकते हो तुम। है अल्लाह, तुम ऐसी बातें मत करो। चलो कमरे में चलकर थोड़ा आराम करो। मैं खुद जा सकती हूँ। अच्छा जाओ। देखो जिद छोड़ दो। क्या फिर गिरना चाहती हो तुम? चल नहीं सकती तुम, देखो। चलो। चल पाओगी क्या? आहिस्ता। आराम से कदम उठाओ। आहिस्ता से, शाबाश। मैं खुद जा सकती हूँ। तुम जाकर अपना काम करो। तुम्हें यकीन है कि वो आ रही हैं? मुझे यकीन है वो कुछ देर में पहुंच जाएंगी। उनका रद्द-ए-अमल कैसा था? मतलब जब तुमने कहा मुझे उनसे मिलाना चाहते हो। जज्बाती हो गई थी। क्या सच में? उन्हें गुस्सा नहीं आया? नाराज तो नहीं हुई? क्या मालूम कि वो हैरान रह गई हूं? थोड़ा हैरान हुई थी। तुम किस लिए इतना घबरा रही हो?
उनसे काफी अरसे से नहीं मिली हूं मैं, इसलिए मेरा घबराना फितरी है। रिलैक्स रहो, वो तुम्हारी अम्मी है, बस उनके साथ खुलूस से पेश आना, ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। आ गई वो। अम्मी, तुम्हारा यहाँ क्या काम? मैं तुमसे पूछा है यहाँ तुम्हारा क्या काम है? तुम फिर भाग आई? बैठी रहो बेटी। कैसी हो तुम? ठीक हूँ, और आप? ठीक हूँ मैं भी, अल्लाह का शुक्र है। मैं आपको अकेला छोड़ देता हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। तुमने ये सब क्यों किया? आज ही क्यों? असल में मैं काफी अरसे से चाहता था कि तुम्हारी जो पुरानी जिंदगी है वो तुम्हें वापस लौटा दूं मैं। हक है तुम्हारा। तुम्हारा जब दिल करे अपने वालिदैन से मिलने चली जाओ। उस घर के दरवाजे तुम पर कभी बंद ना हो। तुम्हें कैद में नहीं रखना चाहता। तुम्हारी अपनी भी एक मर्जी है। जब तुम्हें घुटन या उदासी हो तुम कहीं भी जा सकती हो। मुझे यह समझना चाहिए और भरोसा करना चाहिए। तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैं कुदरत अंकल के ठीक होने तक कहीं भी जाना नहीं चाहती हूँ। मेरे बाबा, हाँ, तुमने ये बोझ भी बांट लिया। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। वो तुम्हारे साथ मेरे भी बाबा हैं। उनकी खिदमत करने से सुकून मिलता है। अम्मी ने आज तुम्हारी वजह से मुझसे माफी मांग ली है। कितनी खुश हूं मैं नहीं बता सकती। आज उनसे मिलने का मुझ पर बहुत अच्छा असर हुआ है। मुझे बहुत सुकून मिला है। तुम ये सब पहले से जानते हो, तो ये सब कुछ अच्छा रहा। सब कुछ जानता हूं मैं। बेगम साहिबा चाहती है कि सराब इसी हवेली में रहे और हमारे साथ, और जाहिर है सराब बेटी भी खुश है। ठीक है आपा, शुक्रिया। आप अपना काम करें। एक तरफ तुम ये कहते हो कि मेरे और घर वालों का सोचते हो, और दूसरी तरफ तुम मुझे अपने बाबा की देखभाल से रोक रहे हो। यहाँ पर मेरा जिनके साथ अच्छा वक्त गुजरता है, जिनसे मैं अपने दिल की सारी बातें करती हूँ, वो कुदरत अंकल हैं और तुम ये जानते हो। तो फिर क्यों? तुमसे कुछ छीन नहीं रहा हूं मैं। मजबूर होकर कुछ ना करो ये चाहता हूं। तुम्हारे अजीब रवैये की बात कर रहा हूं। तुमने मुझ पर चीखना शुरू कर दिया है। कुछ कहना चाहती हो लेकिन चुप रहती हो।
बस आंखों से चुपचाप देखती रहती हो। यही तब्दीली नहीं समझ पा रहा हूं मैं। कुछ भी नहीं बदला, समझ गए? वही दिलान हूं मैं, और ये तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों